हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के काफी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं। 7 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए। आज हम 8वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है भाई। ठीक है। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। और बना दी है आप सभी के लिए, जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जो आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आंसर और थ्योरी क्लासे, ठीक है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। तो किसने कहा भी हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल। तो रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, या राहुल सांस्कृत्यायन ने। तो भाई आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति के उदय के संबंध में अपने पौरुष से हताश जाति द्वारा भगवान की शरण में जाने संबंधी विचार किस आलोचक का। तो किस आलोचक का ये, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। तो भाई भक्ति के संबंध में अपने पौरुष से हताश जाति द्वारा भगवान की शरण में जाने संबंधी विचार रामचंद्र शुक्ल जी का है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा है भाई भक्ति काल के उदय को। रामविलास शर्मा के अनुसार भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ठीक है, क्या है, जातीय और जनवादी आंदोलन है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किसकी रचना। जो साहित्य लहरी किसकी रचना है, तुलसीदास की है, सूरदास की है, मीराबाई की है या केशवदास की है। तो साहित्य लहरी भाई भक्तिकालीन कृष्णा सहित काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास की रचना रहेगी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है। और जो साहित्य लहरी है, इसका प्रकाशन वर्ष 1550 ईस्वी में हुआ और इसमें भी अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद है। अगला क्वेश्चन है, काव्य रसायन के रचयिता कौन है। तो कौन है, देव है, बिहारी है, केशवदास है, मतीराम है। तो काव्य रसायन के रचयिता भाई देव कवि रहेंगे। ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है। ये जो हित हरिवंश जी हैं, इनका थे अनन्य संप्रदाय। ठीक है, उसमें ये दीक्षित थे देव कवि। ठीक है। देव जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास। ठीक है, देव चरित्र और जो प्रेम चंद्रिका, ये काफी बार इनकी पूछी गई रचना है भाई प्रेम चंद्रिका। ठीक है, देव कवि की। जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, ठीक है, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देवस्तक, सुजान विनोद और प्रेम तरंगे देव कवि की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। आगे रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है। जो रैदास जी है, इनके जो पद है, ये किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है। तो किस में है, बाइबल में है, आदि गुरु ग्रंथ साहित्य में, या श्रीमद भागवत गीता में, या कुरान में है। तो बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। रैदास के 40 पद, कितने, 40 पद, ठीक है, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। और जो रैदास थे, ये जाति से चमार तथा रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, रामानंद के ये प्रमुख शिष्य थे रैदास। ठीक है। और आयु में ये कबीर से बड़े थे। ठीक है। और इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता, काफी बार ये पेपर में पूछा गया है, मीराबाई का गुरु कौन है, तो रैदास जी रहेंगे। और ये जो रैदास जी है, ये ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है। भाई सेनापति की रचना बताना कौन सी है। रसराज है, कवि रत्नाकर है, राम रसायन है, भाव विलास है। तो सेनापति द्वारा रचित 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। एक तो है कवित रत्नाकर। ठीक है। और कवित रत्नाकर में 5 तरंग है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। 5 तो तरंग है और 394 छंद है। ठीक है। और इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है कवि रत्नाकर में। फिर जो सेनापति है, इनकी एक और रचना है काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, इसे रीति ग्रंथ माना जाता है काव्य कल्पद्रुम को भी। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे। जो विद्यापति है, किसके दरबारी कवि थे। श्री सिंह के, कीर्ति सिंह के, जय सिंह के, या माधो सिंह के। जो विद्यापति है, तिरहुत के राजा, ठीक है, सिर सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। और जो विद्यापति है, प्रमुख आदिकालीन कवि हैं। क्या है, आदिकालीन कवि है, ध्यान रखना है, विद्यापति आदिकालीन
कवि है। और इनके गुरु का नाम क्या था, विद्यापति के गुरु का क्या नाम था, पंडित हरि मिश्र। और ये बिहार के जो विद्यापति है, ये बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे भाई, ठीक है। विपसी नामक गांव के निवासी थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, विद्यापति जी की प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, सेव सर्वस्व, सार गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पदावली, ठीक है। और जो इनकी पदावली है विद्यापति की, वो मैथिली भाषा में रचित है। और विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण, ठीक है, यही है, ठीक है। और बच्चन सिंह ने विद्यापति को भाई क्या कहा है, जातीय कवि कहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है। तो भक्ति काल का कौन सा काव्य इनमें से नहीं है, संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य या सूफी काव्य। तो छायावादी काव्य जो है ये भक्ति काल का नहीं है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो भक्ति काल है इसमें निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, जो निर्गुण भक्ति है इसमें संत काव्य और सूफी काव्य शामिल थे। सगुण भक्ति में राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य शामिल है भाई। अगला क्वेश्चन है, घनानंद की रचना नहीं है। जो घनानंद की रचना नहीं है वो हमें बतानी है। तो सुजान सार, विरह लीला, साहित्य सार, कोक सार। तो साहित्य सार जो है ये घनानंद की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है, मतीराम की रचना रहेगी। किसकी है, मतीराम की रचना है। और मतीराम, ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचासिका और वृत्त कौमुदी। जो घनानंद है इनकी है सुजानसार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वैली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलीवल्ली और यमुना यशबई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है, यानी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है, वो हमें बताना है। तो देखते हैं कौन से नहीं है, कबीर, कुतुबन, रैदास और दादू। ठीक है, जो कुतुबन है ये ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये प्रेम मार्गी यानी सूफी शाखा के प्रमुख कवि है। ठीक है, कुतुबन। और अवधी भाषा में रचित इनकी रचना है मृगावती। ठीक है, अवधी भाषा में रचित है कुतुबन की रचना, क्या नाम इसका, मृगावती भाई। ठीक है, और जो असाइद है, मुल्ला दाऊद, असाइद, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जायसी उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि प्रमुख प्रेम मार्गी या सूफी कवि है। ठीक है, ज्ञान मार्गी कवि कबीरदास, नामदेव, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास आदि रहेंगे भाई। आगे है, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है। रीति मुक्त कवि नहीं है वो बताना हमें। घनानंद, बोधा, आलम। जो बिहारी है ये रीति मुक्त नहीं है, बल्कि ये रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं, रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है, और जो बिहारी है इनकी एक ही रचना है जो काफी प्रसिद्ध है, क्या नाम है उसका, बिहारी सतसई भाई। और इसमें 719 दोहे हैं। ठीक है, और इसमें नीति और श्रृंगार के दोहे संकलित है। घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम ये चार मुख्य रूप से रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टचाप के कवि नहीं है। अष्टचाप के कवि नहीं है वो हमें बताना है। रैदास, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास। जो रैदास है अष्टचाप के कवि में शामिल नहीं है, बल्कि ये ज्ञानासी शाखा के संत कवि है। ठीक है, और जो अष्टचाप है इसकी स्थापना स्वामी विठल नाथ ने कब की थी, 1565 ईस्वी में की थी, चार अपने और चार अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर। ठीक है, और ये 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह है अष्टचाप इनको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है इसमें से बताना है। बरवे रामायण, रामाज्ञा परसर, रामचंद्रिका या रामचरितमानस। तो भाई जो रामचंद्रिका है ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है, ये केशवदास की है। ठीक है, केशवदास की रचना रहेगी। ठीक है, और जो तुलसीदास जी हैं इनकी रामचंद्र शुक्ल जी ने 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी है, 6 तो अवधि में है और 6 ब्रज भाषा में है। ये आपको ध्यान रखना, मैं हर बार बताती हूँ। जिसमें राम और मंगल आता है वो तो अवधि भाषा की रचना इनकी 6 और बाकी बची वो ब्रज भाषा की रचना है। ठीक है, तुलसीदास जी की रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है। बरवे रामायण संदीपनी, सॉरी वर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा परसर, रामचरितमानस, रामलला नेछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्णा, गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। ठीक है, तो ये किसकी रचना थी, तो ये तुलसीदास जी की रचना रहेगी। आगे देखते हैं,
आदि के कवि आदिकाल के कवि आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? खड़ी बोली में रचना की है, कौन सा ऐसा कवि था? नरपति नाल, विद्यापति चंद्र बरदाई या अमीर खुसरो? जो अमीर खुसरो है, ये आदिकाल के एकमात्र कवि ऐसे हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। ठीक है, और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम कई बार पूछा गया है, क्या है? अबुल हसन बे। क्या है? अबुल हसन था। ठीक है, और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, ध्यान रखना आपको। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी? अमीर खुसरो की खालिक बारी, पहलिया, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन रहेंगे? जगनिक, दलपति विजय, ठीक है, नरपति नाल या चंद्र बरदाई? जो चंद्र बरदाई जी हैं, ये पृथ्वीराज रासो के रचयिता रहेंगे। और रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्र बरदाई जी को हिंदी के प्रथम महाकवि माना है। और जो इनका ग्रंथ है इस पृथ्वीराज रासो, इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। पृथ्वीराज रासो में 69 अध्याय में विभक्त 68 छंदों से युक्त महाकाव्य है ये। और जो चंद्र बरदाई जी है, इनको छप्पे छंद का विशेषज्ञ कहा जाता है, छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, ध्यान रखना है। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय हमें बताना है। तो आदिकाल का समय क्या है? संवत 1050 से 1350 विक्रमी, संवत 1075 से 1350 विक्रमी, ठीक है, संवत 1050 से 1375 विक्रमी, संवत 1000 से 1350 विक्रमी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 विक्रमी माना है। ठीक है, सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, कल की क्लास में भी मैंने जो आदिकाल है, पूर्व मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल है और आधुनिक काल है, इनका सभी का समय आपको बताया था। जिस बच्चे ने नहीं देखी जाके तो क्लास आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो कब हुआ था दूसरे सप्तक का प्रकाशन? सन 1953 में, 1952 में, 1951 में, सन 1954 में। तो भाई जो दूसरा सप्तक है, इसका प्रकाशन सन 1951 ईस्वी में हुआ था। और इसके संपादक कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी थे। ठीक है, और उन्होंने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था अज्ञे जी ने। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बरी पत्रिका कौन निकालते थे? तो कौन निकालते थे? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्रा, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। ठीक है, तो बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठीक है, ऐसी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी। ठीक है, और कहां से निकलती थी? मिर्जापुर से निकलती थी। कब निकली थी? 1881 ईस्वी से निकलना स्टार्ट हुई थी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तार सप्तक के कवि कौन से नहीं है? इनमें से अज्ञे है, भवानी प्रसाद मिश्र है, नेमी चंद्र जैन है या मुक्ति बोध है? तो भाई तार सप्तक के कवि नहीं है, तो कौन नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र जी तार सप्तक के कवि नहीं है। ठीक है, जो तार सप्तक है 1943 में प्रकाशित, ठीक है, हुआ है, और अज्ञे जिसके संपादक थे, और इसी से बाद का प्रारंभ माना जाता है। जो तार सप्तक है, इसके 7 कवि देख लेते हैं हम। अज्ञे, रामविलास शर्मा, ठीक है, मुक्ति बोध, प्रभाकर वाचवे, नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, निबंध के लेखक कौन है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इस निबंध के लेखक कौन रहेंगे? तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल है या भारतेंदु हरिश्चंद्र है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये निबंध बालकृष्ण भट्ट जी का रहेगा। ए आंसर बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, और जो बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील कहा है, हिंदी का क्या कहा है? स्टील कहा है भाई, रामचंद्र शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली यह उद्घोषणा किसने की? तो किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या राजा शिव प्रसाद सिंह ने? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह उद्घोषणा की थी, और इनकी पत्रिका थी कालचक्र। कालचक्र पत्रिका, कालचक्र पुस्तक में इन्होंने वर्ष 1873 ईस्वी में यह घोषणा की थी कि हिंदी नई चाल में ढले। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है, इन्होंने साहित्य समाज का दर्पण नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है,
आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली का रचनाकार कौन है? ठीक है, जो दुलाई वाली है कहानी है ये, इसके रचनाकार बताना कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी है, गिरजा कुमार सॉरी गिरजादत्त वाजपेयी, भगवान दास या बंग महिला? तो जो बंग महिला है, ठीक है, ये दुलाई वाली कहानी की लेखिका है भाई। और इनका मूल नाम क्या था? तो राजेंद्र बाला घोष, राजेंद्र बाला भी घोष इनका मूल नाम था। और बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका भी माना जाता है। ठीक है, बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका भी माना जाता है। ठीक है, इनकी कहानियां देख लेते हैं। इनकी कहानियां चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई भाई। कुंभ में छोटी बहू 1906 में प्रकाशित है। जो दुलाई वाली है ये 1907 में प्रकाशित है। और दलिया ये 1909 में प्रकाशित इनकी कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं, वो बताना। विशाख, राजश्री, ध्रुव स्वामी या सिंदूर की होली? जो सिंदूर की होली है ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, बल्कि किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण, ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का ये नाटक रहेगा। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद, इनके नाटक देख लेते हैं। इनका नाटक है सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्य श्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागार्जुन की रचना नहीं है? जो नागार्जुन की रचना नहीं है वो बताना है। हजार हजार बाहों वाली, पुरानी ज्योतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, फूल नहीं रंग बोलते हैं। नागार्जुन की नहीं, किसकी है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदार में। तो ये केदारनाथ की रचना रहेगी। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है भाई। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल है, मोहन राकेश है, उदय शंकर भट्ट है, जयशंकर प्रसाद है। तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार मोहन राकेश जी रहेंगे। और जो आधे अधूरे नाटक है, इसको समकालीन, क्या भी, समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है। और 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मोहन राकेश के और भी नाटक है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजंस और आधे अधूरे। आगे प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है इसमें से? तो क्षणवाद, संवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग या दुखवाद? तो भाई सी आंसर अपना ठीक रहेगा। एक उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। क्षणवाद, बौद्धिकता, दुखवाद प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां रहेंगी भाई। ठीक है, और प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्ति देख लेते हैं। आपको बता रही हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि प्रवृत्ति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अहमवादी प्रवृत्ति, ठीक है, जो अहमवादी प्रवृत्ति, इसका प्राधान्य था भी प्रयोगवाद में। यथार्थवाद का आग्रह, ठीक है, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य भी, ठीक है, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग प्रयोगवाद की प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या छायावाद की विशेषता नहीं है? छायावाद की विशेषता नहीं है वो बताना है। व्यक्तिकता, कल्पना, इतिवृत्तात्मकता या रहस्य? तो जो इतिवृत्तात्मकता है ये भी छायावाद की विशेषता नहीं है, बल्कि किसकी विशेषता? द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है भाई। और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पथ और महादेवी वर्मा छायावाद के चार स्तंभ कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू का चिट्ठा कौन लिखते थे? तो कौन लिखते थे? बाल कृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाल मुकुंद गुप्त? तो बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा लिखा है भाई। ठीक है, और शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके ये निबंध लिखा था। और कब? 1904 से 1905 ईस्वी में। ठीक है, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है अच्छी हिंदी, काफी महत्वपूर्ण है भैया, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है। कौन भाई? बाल मुकुंद गुप्त। तो किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? तो कौन है एकांतवासी योगी के रचयिता? श्रीधर पाठक है, हरिओत जी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, मैथिली शरण गुप्त है। तो एकांतवासी योगी
के रचयिता श्रीधर पाठक जी रहेंगे। ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये गोल्डस्मिथ की हर्मिट का अनुवाद है। श्रीधर पाठक ने इसकी रचना लावणी या ख्याल शैली में की है। आगे है, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी या सरदाराम फुल्लोरी? तो सरदाराम फुल्लोरी है ये भाग्यवती उपन्यास के लेखक रहेंगे। और 1877 ईस्वी में लिखित भाग्यवती उपन्यास को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो परीक्षा गुरु है श्रीनिवास दास जी का और 1882 में प्रकाशित उपन्यास है, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो ये आपको ध्यान रखना, किसने कौन से उपन्यास को पहला माना, कहानी को माना है, नाटक को माना, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। प्रगतिवाद की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? शोषितों के प्रति सहानुभूति, कल्पना प्रवणता, आह्वान, शोषकों के प्रति घृणा। तो भाई बी आंसर सही रहेगा। प्रगतिवाद की कल्पना प्रवणता ये विशेषता नहीं है। ठीक है, और ये तीनों की तीनों विशेषता प्रगतिवाद की रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे? तो कौन थे भाई? मुकुट पांडे, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। ठीक है, तो भाई हिंदी में छायावाद ठीक है, इस निबंध के लेखक कौन है? मुकुट पांडे जी रहेंगे। ये आंसर बिल्कुल अपना सही रहेगा। शुक्ल जी हैं। इनका निबंध कौन सा है? चिंतामणि। ठीक है, 4 भागों में विभक्त है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का भार कब संभाला था? 1901 में, 1903 में, 1900 में या 1902 में? तो भाई 1903 में संभाला था। बी आंसर सही रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? तो कौन नहीं थे भाई? तो कौन नहीं थे? लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद सिंह। तो भाई जो राजा शिव प्रसाद सिंह है ये फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। लल्लू लाल, सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे भाई। आगे, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास, उर्वशी, कामायनी या भारती? तो ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो प्रिय प्रवास है इसको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी रहेंगे। ठीक है, इसका विषय क्या है प्रिय प्रवास का? तो कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा वर्णित है इसमें। जो प्रिय प्रवास है इसका सर्वप्रथम नाम पूछा जाता है, वो भी बता देते हैं कौन सा है। तो ब्रजांगना विलाप रहेगा भाई। ठीक है, और प्रिय प्रवास पर हरिओत जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल। तो भाई हिंदी में भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजन जी रहेंगे। भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना जाता है। भाषा योग वशिष्ठ को भी गद्य की, ठीक है, माना जाता है। और जो राम प्रसाद निरंजनी है इनको प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया गया है और पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली में लिखित है ये। अगला क्वेश्चन है, रस सिद्धांत शीर्षक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस सिद्धांत शीर्षक से आलोचना पुस्तक लिखी है, इसके रचनाकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी रहेंगे, अज्ञे जी है, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह है। तो रस सिद्धांत किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की ये रचना रहेगी भी। ठीक है, और डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। ठीक है, और इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, लंबी कविता असाध्य वीणा किसके द्वारा रचित है? जो असाध्य वीणा है ये एक लंबी कविता, पूछा गया किसके द्वारा रचित है? प्रसाद, मुक्तिबोध, पंत या अज्ञे? अज्ञे द्वारा लंबी कविता असाध्य वीणा अज्ञे द्वारा रचित है। और अज्ञे को अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि के रूप में जाना जाता है। और असाध्य वीणा का मूल भाव भी पूछा जाता है, तो इसका मूल भाव क्या है? तो असाध्य वीणा का मूल भाव है अहम का विसर्जन। आगे है,
घनानंद की काव्य भाषा थी, तो घनानंद की काव्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी या ब्रज भाषा? तो ब्रज भाषा थी भाई घनानंद की काव्य भाषा। और घनानंद जो है, ठीक है, जो घनानंद है ये रीति काल के रीति मुक्त कवि है भाई। और रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ठीक है, घनानंद जी के विषय में, ठीक है, क्या लिखा है? ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से है भाई। और जो घनानंद जी है इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है। सुजान सार है, इश्क लता है, विरह लीला है, वियोग वेली है, ठीक है, कोकसार है, कृपाकंद है, रस केलीवल्ली और यमुना यश है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कमायनी में कौन सा सरग नहीं है? ठीक है, जो कमायनी है जयशंकर प्रसाद की, इसमें कौन सा सरग नहीं है? आपको पता है जो कमायनी इसमें 15 सरग है, ठीक है, 15 सरग है। चिंता से सरग स्टार्ट होते हैं और आनंद पे क्या है इनकी समाप्ति होती है। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, एड़ा, स्वप्न, संग्रेस, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो इसमें से कौन सा नहीं है? लोभ, श्रद्धा, चिंता, आशा, आनंद। तो जो लोभ है ये कमायनी का सरग नहीं है भाई, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे है महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है, तो कौन सा नहीं? अतीत के चलचित्र, स्मरण और श्रद्धांजलियां, पथ के साथ स्मृति की रेखा। तो संस्मरण और श्रद्धांजलियां ये महादेवी वर्मा जी का नहीं है भाई, ठीक है। तो ये किसका है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर जी का है ये भाई। आगे देखते हैं, कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी किसने कहा? तो किसने कहा भाई सद्दुकड़ी? नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या रामचंद्र शुक्ल जी ने? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा कहा है। और जो श्याम सुंदर दास है इन्होंने कबीर की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी भाई। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाई क्या कह दिया है? भाषा का डिक्टेटर, ठीक है, भाषा का डिक्टेटर कबीर को कहा किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? तो कौन है भाई पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार? भुवनेश्वर है, उदय शंकर भट्ट है, लक्ष्मी नारायण मिश्रा, राम कुमार वर्मा है। तो पृथ्वीराज की आंखें, ठीक है, इस एकांकी के रचनाकार राम कुमार वर्मा रहेंगे। और राम कुमार वर्मा की अन्य एकांकियां भी है जो पेपर में पूछी जाती है। कौन कौन सी है? रेशमिटाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्त किरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रश्मि रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम, ठीक है, ये है भाई। और जो भुवनेश्वर है इनका एकांकी संग्रह कौन सा? काफी बार पूछा जाता, कारवां। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है, जो सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है वो हमें बतानी है। दीपशिखा, ग्राम्य, दीपशिखा, ग्राम्य, युगांत या पल्लव? जो दीपशिखा है ये सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति नहीं है बल्कि किसकी है? महादेवी वर्मा की रहेगी, ठीक है। और सभी इनकी है ये सुमित्रानंदन पंत की। रामचरितमानस में कितने कांड है? तो कितने कांड है? 9 है, 8 है, 7 है, 6 है? तो रामचरितमानस में भाई 7 कांड है। कितने? 7 कांड रहेंगे। क्या उनके नाम कौन कौन से है? उनके नाम है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड, ठीक है। और रामचरितमानस के लेखक कौन रहेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी रहेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, रामश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है? तो मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन, दिनकर या आज्ञे? तो मुक्तिबोध रहेंगे भाई, ठीक है, एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार, ठीक है। और ये डायरी विधा की रचना है, एक साहित्य की डायरी। और जो मुक्तिबोध है इनको गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। एक जो निम्नलिखित में से किसको वात्सल्य रस के सम्राट माना जाता है? तो कबीरदास, जायसी, सूरदास या तुलसीदास? जो सूरदास जी हैं इनको वात्सल्य रस के सम्राट माना जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ठीक है। इनके संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, काफी बार पेपर में पूछा गया है ये। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया है उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां काफी बार पूछी गई है सूरदास जी के विषय में। आगे है, कलम का सिपाही जीवनी है भाई, ये किससे संबंधित है? प्रेमचंद्र, निराला, नागार्जुन या रामविलास शर्मा?
तो भाई कलम का सिपाही ये प्रेमचंद्र से संबंधित जीवनी है भाई। ठीक है, प्रेमचंद्र जी की 3 जीवनियां है जो आपको याद रखनी है। एक तो कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में, और कलम का मजदूर। ठीक है, जो कलम का सिपाही है इसके लेखक कौन है? अमृत राय है। और अमृत राय प्रेमचंद्र के ही पुत्र थे और 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद्र घर में ये शिवरानी इनकी लेखिका रहेगी, शिवरानी देवी, और 1944 में प्रकाशित है भी रचना। ठीक है, और शिवरानी देवी कौन थी? प्रेमचंद्र जी की वाइफ थी भी, पत्नी थी। कलम का मजदूर मदन गोपाल इसके लेखक रहेंगे और 1964 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये किसके द्वारा रचित है? घनानंद, विद्यापति, बिहारी या अमीर खुसरो? तो ये पंक्तियां अमीर खुसरो की है भी, और अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक डैश है। तो क्या है? यात्रा वृतांत है, उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है? तो भाई चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा वृतांत है भाई, और निर्मल वर्मा ने यूरोप के दौरे पर इसको लिखा था, निर्मल, ठीक है, चीड़ों पर चांदनी को। ठीक है, इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? संस्मरण है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी? तो संस्मरण संस्मरण विधा की ये रचना है भी माटी की मूर्ति। ठीक है, और इनके काफी सारे संस्मरण है रामवृक्ष बेनीपुरी के। माटी की मूर्ति, ठीक है, गेहूं और गुलाब, लाल तारा और मील के पत्थर, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण संस्मरण रहेंगे। आगे जायसी की काव्य भाषा थी, जो जायसी थे मलिक मोहम्मद जायसी जी है, इनकी काव्य भाषा कैसी थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या राजस्थान? तो इनकी काव्य भाषा अवधी थी भाई। और जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि है। ठीक है, प्रसिद्ध सूफी फकीर, क्या नाम था इनका फकीर का? शेख मोहिदी या मुहिउद्दीन। ठीक है, इनके ये शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन थे भी जायसी, तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? तो रामविलास शर्मा और निराला, रामविलास शर्मा और नागार्जुन, रामविलास शर्मा नामवर सिंह, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल? तो भाई मित्र संवाद जो है ये रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच होने वाले पत्रों का संकलन, ध्यान रखना है। और इसे रामविलास शर्मा ने 1992 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। ठीक, दिनकर का काव्य नहीं है, जो रामधारी सिंह दिनकर का काव्य नहीं, इनमें से उर्वशी, जयद्रथवध, हुंकार, रेणुका। जो जयद्रथवध है ये रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है, बल्कि किसका? मैथिली शरण गुप्त जी का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का रहेगा। ठीक है, और क्या है? जयद्रथवध खंड काव्य है और 1910 में प्रकाशित हुआ था। और जो मैथिली शरण गुप्त जी है इनको हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। हरिगीतिका छंद का बादशाह पूछा गया है। ठीक है, ध्यान। आगे है आगे भाई युद्ध यात्रा किसके रिपोर्टाजों का संकलन है? युद्ध यात्रा तो किसके रिपोर्टाजों का संकलन है भाई? फणीश्वर नाथ रेणु, रागे राघव, विवेकी रोय या धर्मवीर भारती? तो धर्मवीर भारती के रिपोर्टाजों का संकलन है युद्ध यात्रा भाई। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाज कौन कौन से? ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स। जो रागे राघव है इनके है तूफानों के बीच भाई। विवेकी रॉय का है रिपोर्टाज जुलूस रुका है और बाढ़ बाढ़ बाढ़। आगे है बनारसी दास द्वारा लिखित अर्ध कथा एक डैश है। तो क्या है? जीवनी है, उपन्यास, आत्मकथा या कहानी है? तो ये आत्मकथा रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। शेखर जोशी, दाजू, ठीक है। धर्मवीर भारती, सिक्का बदल गया, देखते हैं आगे। निर्मल वर्मा, परिंदे,
कृष्णा सोबती बादलों के घेरे। तो अपना बी आंसर क्या है, गलत रहेगा। ठीक है, जो धर्मवीर भारती है इनका सिक्का बदल गया, ये इनकी रचना नहीं है। सिक्का बदल गया किसकी रचना है, कृष्णा सोबती जी की है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे के ठीक है, धर्मवीर भारती सूरज का सातवां घोड़ा, निर्मल वर्मा वे दिन, ममता कालिया आवा। तो यही क्या है, गलत रहेगा। इस क्वेश्चन का ठीक आंसर यही है। ठीक है, किसकी है, किसका उपन्यास है, चित्रा मुद्गल का रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। ध्वनियों के मेल से बने ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, वाक्य, अक्षर, उपवाक्य या शब्द। तो उसको भाई शब्द कहेंगे। और शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है भाई। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, जबकि जो दो या दो से अधिक सार्थक पदों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द बताना हमें कौन सा है। उजाला, आश्चर्य, अक्ष, अश्रु। जो उजाला ये तद्भव शब्द रहेगा भाई। इसका तत्सम रूप क्या होगा, उज्जवल। ठीक है, तत्सम रूप क्या रहेगा, उज्जवल रहेगा भाई। जो आश्चर्य है इसका तद्भव रूप क्या बनेगा, अचरज। ठीक है, अक्ष का आंख बनेगा तद्भव, और अश्रु का आंसू। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास के 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, यानी एक प्रैक्टिस सेट अपना कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।